श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण द्वितीय स्कंध चतुर्थ अध्याय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। महाराज परीक्षित का श्री सुखदेव जी से इस अध्याय में सृष्टि विषयक प्रश्न और सुखदेव जी कथा आरंभ करें। श्री सूत उवाच वैयास के रीति वचस तत्वनिश्चयमात्मना उपधार्य मतिं कृष्णे औत्तरेयासतिं व्यधातु। सूत जी कहते हैं सुखदेव जी के वचन भगवत तत्व का निश्चय कराने वाले थे। उत्तरानंदन राजा परीक्षित ने उन्हें सुनकर अपनी शुद्ध बुद्धि भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अनन्य भाव से समर्पित कर। कोई दूसरा भाव उनके जीवन में नहीं आया, मन में नहीं आया। केवल और केवल एक भगवान श्री कृष्ण के चरणों में उनकी बुद्धि लग गई। आत्मजाया सुतागार पशु द्रवणि बंधुसु राजे चा विकले नित्यम विरूढ़ाम ममतां जहु। शरीर आत्मनि कहते हैं शरीर, जाया कहते हैं पत्नी को, सुत कहते हैं पुत्र को, आगार कहते हैं महल को, पशु और द्रवण कहते हैं धन को, बंधु कहते हैं भाई बंधुओं को, और राज्य कहते हैं निष्कंटक राज्य। ये एक साथ दिए। आत्मजाया सुता आगार पशु द्रवण बंधुसु राज्य चा विकले नित्यम विरूढ़ाम ममताम जहु। राज्यों में नित्य के अभ्यास के कारण उनकी दृढ़ ममता हो गई थी, लेकिन इतनी जितनी ममताएं भी गिनाई गई, इन सारी ममताओं को उन्होंने एक क्षण में परित्याग कर दिया। बहुत महान बात है। अपने शरीर से ममता, पत्नी से ममता, पुत्र से, मैल से, पशु, धन, भाई, सारी ममताओं को उन्होंने एक साथ विनष्ट करके और एक साथ भगवान के चरणों में लगा। सबकी ममता ताग बटोरी। भगवान गोस्वामी जी कह रहे हैं रामायण में कि सबकी ममता को बटोर कर भगवान के चरणों में लगा देनी चाहिए। पप्रच्छ चेममेवार्थम यन माम पृच्छति सत्तमा कृष्णानुभाव श्रवणे श्रद्धानो महामनः संस्थां वेद्याय सन्न्यस्य करं त्रैवर्गिकं च यत् वासुदेवे भगवते आत्मभावं दृढ़ं गतः। हे शौनकादि ऋषियों, सूत जी महाराज ने कहा, महामनुष्य परीक्षित ने अपनी मृत्यु का निश्चित समय जान लिया था, इसलिए उन्होंने धर्म, अर्थ और काम से संबंध रखने वाले जितने भी कर्म थे उन सबका संन्यास कर दिया। मतलब अपने से दूर, अपने से विशेष रूप से दूर कर देना, उसे संन्यास कर दिया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण में सुधारण आत्मभाव को प्राप्त होकर बड़ी श्रद्धा से भगवान श्री कृष्ण की महिमा सुनने के लिए उन्होंने श्री सुखदेव जी से यही प्रश्न किया जिसे आप लोग मुझसे पूछ रहे हैं। वो प्रश्न क्या है? समीचीनम बचो ब्राह्मण सर्वज्ञस्य तवा नघ तमो वसीदयते मह्यम हरे कथयता कथम। परीक्षित ने पूछा, भगवत स्वरूप हे मुनिवर, आप परम पवित्र हैं और सर्वज्ञ हैं। आपने जो कुछ कहा है वह सत्य एवं उचित है।
आप जो जो भगवान की कथा कहते जा रहे हैं त्यों तो मेरे अज्ञान का पर्दा फटता जा रहा है। भूयैव विवत सामी भगवान आत्म मायया यतेदं सृजते विश्वं दुर्विभाव्य मदीश्वरे। मैं आपसे फिर भी ये जानना चाहता हूँ प्रभु कि भगवान अपनी माया से संसार की सृष्टि कैसे करते हैं। इस बारे में मेरी जिज्ञासा हो रही है। इस संसार की रचना तो इतनी रहस्यमयी है, इतनी रहस्यमयी है कि ब्रह्मा आदि समर्थ लोकपाल भी नहीं समझ पा रहे और इसके समझने में भूल कर बैठते हैं। ऐसी माया से बनाई हुई ये रचना है प्रभु की। तो यथा गोपायते विभुर यथा संयच्छते पुनः याम याम शक्तिमुपाश्रित्य पुरुषक्ति परापुमान आत्मानं क्रीडयन् क्रीडन् करोति विकरोति च। भगवान कैसे इस विश्व की रक्षा कर लेते हैं फिर संहार कर देते हैं। अनंत शक्ति परमात्मा किन किन शक्तियों का आश्रय लेकर अपने आप को ही खिलौना बनाकर खेलते हैं। अपने आप को ही खिलौना बना लिया, खुद ही खेल रहे। वे बच्चों के बनाए हुए घरौंदे की तरह ब्रह्मांडों को कैसे बना लेते हैं और फिर किस प्रकार बात की बात उन्होंने मिटा भी देते हैं। तनूनम भगवतो ब्रह्मन् हरेरद्भुत कर्मणा दुर्विभाव्य विभाभाते कभिश्चापि चेष्टितम्। हे भगवान, भगवान श्री हरि की लीलाएं बड़ी ही अद्भुत हैं। अरे अचिंत है, चिंतन करने योग्य नहीं है, चिंतन में आती नहीं है। चिंतन करने योग्य अर्थात चिंतन करने योग्य हैं, अचिंत्य हैं, इसमें संदेह नहीं कि बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी उनकी लीला का रहस्य समझना अत्यंत कठिन प्रतीत होता है। यथा गुणास्तु प्रकृतिर युगपत क्रमशोऽपि वा बिभर्ति भूरिस्त्वेका कुर्वन् कर्माणि जन्म भी। भगवान तो अकेले ही वे बहुत से कर्म करने के लिए पुरुष रूप से प्रकृति के विभिन्न गुणों को एक साथ ही धारण कर लेते हैं। अनेकों अवतार ग्रहण करके उन्हें क्रम से धारण करते हैं। विचिकित सितो में तन्मे ब्रवीत भगवान यथा शाब्दे ब्रह्मण निसराता परस्मिश्च भवान खलु। हे मुनिवर, आप वेद और ब्रह्म तत्व दोनों के पूर्ण मर्मज्ञ हैं। आपसे कुछ छिपा नहीं है, तीनों काल आपके सामने हैं। इसलिए मेरे इस संदेह का निवारण कीजिए प्रभु। सूत उवाच एत्युपमन्त्रितो राज्ञा गुणानुकथने हरे हृषिकेश मनु स्मृत्य प्रतिवक्तुम प्रचक्रमे। सूत जी महाराज कहते हैं कि जब राजा परीक्षित ने भगवान के गुणों का वर्णन करने के लिए उनसे इस प्रकार प्रार्थना की, तब से सुखदेव जी भगवान ने श्री कृष्ण का बारंबार स्मरण किया और फिर अपना प्रवचन आरंभ किया। श्री शुक उवाच नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवै स्थान निरोध लीलया गृहीत शक्तिताय देहना मंत्र भवायानुपलक्ष्य भरतमने। श्री सुखदेव जी ने कहा, उन पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों में मेरे कोटि कोटि प्रणाम हैं, जो संसार की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय इन तीनों लीला करने के लिए सत्य रज और तमोगुण रूप तीन शक्तियों को स्वीकार करके तीन देवों का निर्माण किया। ब्रह्मा विष्णु और शंकर का रूप धारण कर लेते स्वयं, जो समस्त चराचर प्राणियों के हृदय में
अंतर्यामी आत्मा के रूप में विराजमान है, जिनका स्वरूप और उसके उपलब्धि का मार्ग बुद्धि के विषय नहीं है, जो स्वयं अनंत हैं तथा जिनकी महिमा भी बहुत अनंत। भूयो नमासद ब्रजनच्चिदेशता संभवायाखिल सत्वमूर्ते पुंसाम पुनः पारमहंसस्य आश्रमे व्यवस्थितानां मनुमृगदासु से। हम पुनः पुनः बार बार उनके चरणों में नमन करते हैं, जो सत्पुरुषों का दुख मिटाकर उन्हें अपने प्रेम का दान करते हैं, दुष्टों की सांसारिक बढ़ती को रोककर उन्हें मुक्ति देते हैं, तथा जो लोग परमहंस आश्रम में स्थित हैं उन्हें उनकी भी अभीष्ट वस्तु का दान करते हैं। क्योंकि चर अचर समस्त प्राणी उन्हीं की तो मूर्ति है, इसलिए किसी से भी उनका पक्षपात नहीं है। भगवान तो समदर्शी है। सुखदेव जी भगवान को बार बार नमन कर रहे हैं कि नमो नमस्ते तु वृषभाय सात्वताम विदुर काष्ठाय मुहुकुयोगिनां निरस्य साम्यातिशयेन रदसा स्वधामिनि ब्रह्मण रंस्यते नमः। जो बड़े ही भक्त वत्सल हैं, हठपूर्वक भक्तिहीन साधन करने वाले लोग जिनकी छाया भी नहीं छू सकते और जिनके समान भी किसी का ऐश्वर्य नहीं है, फिर उससे अधिक तो हो ही कैसे सकता है। ऐसे ऐश्वर्य से युक्त होकर जो निरंतर ब्रह्म स्वरूप अपने धाम में विहार करते रहते हैं, उन भगवान श्री कृष्ण को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ, बारंबार नमस्कार करता हूँ। सुखदेव जी आगे कहते हैं कि यत कीर्तनम यतै स्मरणम यदीक्षणम यद्वंदनम यश्रवणम यदर्हणम लोकस्य सद्यो विघ्नोति कल्मषम तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। जिनका कीर्तन, जिनका स्मरण, दर्शन, वंदन, श्रवण और पूजन जीवों के पापों को तत्काल नष्ट कर देता है, उन पुण्य कीर्त भगवान श्री कृष्ण को बार बार नमस्कार है। विचेक्षणाय चरणोपसादनात् संगम विदस्यो भयतोऽन्त आत्मना वेदन्त हि ब्रह्म गतिं गतिक्लुमास् तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। विवेकी पुरुष जिनके चरण कमलों की शरण ले लेते हैं और जो अविवेकी पुरुष है वो भगवान की शरण नहीं लेते हैं, वो संसार की बातें करते हैं, संसार की सुख अच्छे लगते हैं, अपने हृदय से इस लोक और परलोक की आसक्ति निकाल डालते हैं वृद्धजीवी और बिना किसी परिश्रम के ब्रह्म पद को प्राप्त कर लेते हैं। वो है बुद्धिमान। उन मंगलमय कीर्त वाले भगवान श्री कृष्ण को अनेकों बार नमस्कार, फिर नमस्कार। तप सुनो दान परायसि सुनो मन सुनो मंत्र विदासु मंगला क्षेमं न विन्दन्ति विनाय दर्पणं तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े दानी, यशस्वी, मनुष्य, सदाचारी, मंत्रवेत्ता जब तक अपनी साधनाओं को तथा अपने आप को उनके चरणों में समर्पित नहीं कर देते, तब तक उनके द्वारा की हुई किसी भी साधन क्रिया से उनकी प्राप्ति नहीं होती, न कल्याण की प्राप्ति होती।
तो जिनके प्रति आत्म समर्पण की ऐसी महिमा है, उन कल्याणमयी कीर्ति वाले भगवान श्री नवनीत प्रिय को बारंबार नमस्कार। किरात हूणांध्र पुलिंद पुलकसा आभीर कंकायवना खसादया हिन्ने च पापा यदुपाश्रयाश्रया शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णुवे नमः। किरात जातियों के नाम बता रहे हैं जो बहुत नीचे होती है। किरात, हूण, आंध्र, पुलिंद, पुलकस, आवीर, कंक, यवन और खस, ये बहुत नीच जातियां होती हैं। दूसरे पापी जिनके शरणागत भक्तों की शरण ग्रहण करने से ही पवित्र हो जाते हैं, उन सर्वशक्तिमान भगवान को बार बार नमस्कार। इतनी नीच जातियां होती हैं, ये भी भगवान की शरण में आ जाएं तो ये पावन हो जाती है। ये कहना चाहते श्री सुखदेव जी। सैषयात्मात्मवतामधीश्वर त्रयीमयो धर्ममयस्तपोमय गतव्यलैकैर्जशङ्करादिभिः वितर्कलिङ्गो भगवान प्रसीदिता। वे भगवान ज्ञानियों के आत्मा हैं, भक्तों के स्वामी हैं, कर्मकांडियों के लिए वेद मूर्ति है, धार्मिकों के लिए धर्म मूर्ति है और तपस्वियों के लिए तपः स्वरूप है। ब्रह्मा, शंकर आदि बड़े बड़े देवता भी अपने शुद्ध हृदय से उनके स्वरूप का चिंतन करते रहते हैं, आश्चर्यचकित होकर उनको देखते रहते हैं। वे मुझ पर अपने अनुग्रह के प्रसाद की अपने वर्षा करें। श्रियापतिर्यजपति प्रजापतिर धियाम पतिर्लोकपतिर्धरापति पतिर्गति सांधक वृषण सात्वताम प्रसीदताम मे भगवान सताम पते। जो समस्त संपत्तियों के स्वामिनी लक्ष्मी देवी के पति है, समस्त यज्ञों के भोक्ता एवं फलदाता है, प्रजा के रक्षक है, सबके अंतर्यामी है और समस्त लोकों के पालन करता है तथा पृथ्वी देवी के स्वामी हैं, जिन्होंने यदुवंश में प्रकट होकर अंधक, वृषण और यदुवंश के लोगों की रक्षा की है तथा जो उन लोगों के एकमात्र आश्रय रहे हैं, वे भक्त वत्सल, वे संत जनों के सर्वस्व भगवान श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न है। यदंग्रभिद्यान समाधिदौ तया दयानुपश्यन्ते हि तत्त्वमात्मना वदन्ति चैतत् कवयो यथा रुचं सा मे मुकुन्दो भगवान प्रसीदिता। श्री सुखदेव जी दिव्य स्तोत्रों और दिव्य श्लोक मंत्रों के द्वारा श्री भगवान श्री कृष्ण की यहाँ पर बहुत दिव्य वंदना कर रहे हैं और अपना आत्मनिवेदन कर रहे हैं। विद्वान पुरुष जिनके चरण कमलों के चिंतन रूप समाधि से शुद्ध हुई बुद्धि के द्वारा आत्म तत्व रूप साक्षात्कार कर लेते हैं, उनके दर्शन के अनंतर अपनी अपनी मति और रुचि के अनुसार जिनके स्वरूप का वर्णन करते रहते हैं, वे प्रेम और मुक्ति को लुटाने वाले भगवान श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हैं। प्रचोदितायेन पुरा सरस्वती वितन्वता जस्य सतीं स्मृतं हृदि स्वलक्षणा प्रादुर्भूत की किलास्यता समेरिशीला मृषभा प्रसीदता। जिन्होंने सृष्टि के समय ब्रह्मा के हृदय में पूर्व कल्प की स्मृति जागृत कर दी
उन्हें ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी को प्रेरित कर दिया। वे अपने अंगों के सहित वेद के रूप में उनके मुख से प्रकट हो गई। वे ज्ञान के मूल कारण भगवान मुझ पर कृपा करें। हे वे भगवान मेरे हृदय में प्रकट हो। भूतैर्महद्भिर्यायमा पुरो विभुर निर्माय से ते यदमुषु पुरुषा उक्ते गुणान षोडशात्मका सोलंग कृषिष्टा भगवान बचांस में। भगवान के पंचभूतों से इन शरीरों का निर्माण करके इनमें जीव रूप से स्वयं शयन करते हैं। 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 प्राण और 1 मन। इस प्रकार ये 16 कलाओं से युक्त होकर इनके द्वारा 16 विषयों को भोग करते हैं। वे सर्वभूत में भगवान मेरी वाणी को अपने गुणों से अलंकृत कर दें। नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय वेदसे पपुर्ज्ञानमयं सौम्या इन मुखाम्बरूहासवम्। संत पुरुष जिनके मुख कमल से मकरंद के समान जलती हुई ज्ञानमयी सुधा का पान करते रहते हैं, उन वासुदेव अवतार सर्वज्ञ भगवान व्यास के चरणों में मेरा बार बार नमस्कार। अभी इतने श्लोकों में भगवान की वंदना करते रहे। इसके बाद उन्होंने अपने पिता भगवान वेद व्यास को नमन किया। एतदेवात्मभूराजन् नारदाय विप्रच्छते वेद गर्भोऽभ्यधात् साक्षाद यदा हरिरात्मन। परीक्षित, वेद गर्भ स्वयंभू ब्रह्मा ने नारद के प्रश्न करने पर यही बात कही थी जिसका स्वयं भगवान नारायण ने उन्हें उपदेश किया था, और वही बात, उसी समय वाली बात अब मैं तुम्हारे प्रश्न के उत्तर के रूप में कहूंगा। एत श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंसायां संहितायां द्वितीय स्कंधे चतुर्थो अध्यायः संपन्नः। श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः।